जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं हम लोगों की रिवीजन सीरीज फॉर एचएएस प्रीलिम्स और कॉन्टिनेंट वाइज जो है मैं आपको सारे एरियाज को, इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। सो अभी तक हम लोगों ने जो है वी हैव कवर्ड नॉर्थ अमेरिका, वी हैव कवर्ड साउथ अमेरिका, वी हैव कवर्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द एरिया ऑफ ओशियानिया। और आज जो है मैं जो कॉन्टिनेंट लेके आ रहा हूँ दैट इज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सो एज फार एज द साइज इज कंसर्न, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर एशिया। एंड इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। वंडरफुल कॉन्टिनेंट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो बताने के लिए हैं, तो फटाफट से हम लोग इसे करते हैं स्टार्ट। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है एंड कृतिका मैम की वीडियोस और मेरी वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे। सो चलिए फटाफट आगे मूव करते हैं। एंड अगर आप लोग जो है टेस्ट सीरीज देख रहे हैं तो यू कैन कंसिडर आर टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट। अगर लाइक कोई भी टेस्ट सीरीज देख रहे हो ज़रूर टेस्ट तो ज़रूर दो, अगर अभी तक नहीं लिए तो हमारी देख सकते हो। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वन स्टॉप सोल्यूशन ऑन हिमाचल जीके, ठीक है जी, ब्लोकरा नहीं पढ़नी, दर्पण नहीं पढ़नी है, तो ये एक सीरीज़ ले लो। इसके अंदर मैम ने सारा कुछ जो है स्ट्रक्चर वाइज क्रक्स निकाल के दे दिया है। काफ़ी हेल्प होने वाली है 2024 के पेपर के लिए एंड इवन अगर आप छोटे पेपर्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो। चलिए, सो दिस इज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अफ्रीका, ठीक है जी। सो दिस इज अफ्रीका, TIA, दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप अपने अपने मैप जो है वो साथ साथ में निकाल लिए गाइज। सो एज फार एज द अफ्रीका इज कंसर्न, अगेन व्हाट नॉट टू से अबाउट दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है जी। एक टाइम था जब इसे डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता था बाय डेविड लिविंगस्टोन एंड स्टैनले। ही यूज्ड टू से दैट दिस इज अ डार्क कॉन्टिनेंट। बट ये बात कर रहे हैं हम लोग 80s एंड 90s की, लाइक 1800s एंड 1900s की, जब जो है इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। सिर्फ बाहर के एरियाज के बारे में पता था, अंदर जो है बहुत कम जो है लोग गए थे। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा बीहड़ इलाका है, ठीक है जी। रेगिस्तान मिलते हैं, हाई प्लेट्यूज मिलते हैं, प्लेट्यूज के ऊपर भी रेगिस्तान मिलते हैं, और जहाँ जंगल मिलते हैं तो वहाँ पे बहुत घने जंगल मिलते हैं, और जहाँ पे ग्रासलैंड मिलते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े खूंखार जानवर देखने को मिलते हैं। तो इस करके बेसिकली ये कॉन्टिनेंट जो था, दिस वॉज अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट बाय द वेस्टर्न यूरोपियंस एंड दिस दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड एज अ डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है जी। बट नॉट टुडे। आज जो है हम लोग को पता है कि अफ्रीका हाउ या व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टिनेंट इज दिस, एंड इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सो गेम हम लोग वैसे ही घुमाएंगे कि भाई हम लोग देखेंगे कि भाई व्हाट आर द एरियाज दैट इज सराउंडिंग अफ्रीका, एंड उसके बाद जो हम लोग अंदर बढ़ेंगे, माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। टोटल जो है 55 कंट्रीज आर देयर एंड इन लोगों ने मिलकर जो है ग्रुप भी बना रखा है। दिस इज कॉल्ड एज अफ्रीकन यूनियन। प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स या इवन अपनी नोटबुक्स में लिख के रखो कि भाई अफ्रीकन यूनियन की हिस्ट्री क्या है और कब जो है ये बनी थी, हु ऑल आर द मेंबर्स, वेयर ऑल आर द हेडक्वार्टर्स, ये आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है जी। आई होप आपने मैप निकाल के रखे हैं। मेरा मैप जो है मेरे सामने ही पड़ा है। तो चलिए वाटर बॉडीज के साथ डिस्कस करते हैं। नहीं, अगेन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अफ्रीका की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। अगेन दिस इज द कॉन्टिनेंट विच इज लाइंग ऑलमोस्ट ऑल ऑन द ट्रॉपिक्स, ठीक है जी। ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड्स है उसमें ही देखने को मिलता है। आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो समवेयर यहाँ से जा रही है, देन इक्वेटर जो है वो इसको बीच से काट रहा है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज गोइंग फ्रॉम समवेयर हेयर। सो 30 डिग्रीज साउथ, 0 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज नॉर्थ। तो एक कॉन्टिनेंट जो है ऑलमोस्ट सारा जो है ट्रॉपिक्स में ही देखने को मिलता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ से तीनों रेखाएं निकलती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, ठीक है जी। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एंड कर्क रेखा, ठीक है जी, मकर रेखा, ठीक है। तो ये तीनों जो है यहाँ से आपको देखने को निकलती हैं। ओके, नाउ मूविंग टू नॉट ओनली दिस, एन इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड भी यहाँ से निकल रहा है। ये लॉन्गिट्यूड निकलता है आपका एक्रा घाना से, एंड दिस इज बेसिकली दी इन प्राइम मेरिडियन, ठीक है जी। प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्रीज मेरिडियन। तो ये जो है पूरे वर्ल्ड को ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांट देता है। तो यू कैन सी मोस्ट ऑफ अफ्रीका जो है इट इज लाइंग इन दी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी, एंड सम पार्ट ऑफ इट इज इन दी वेस्ट, ठीक है जी। सो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका ये आपको देखने को मिलता है। नाउ अगर हम लोग बात करें इसके नदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है टूनिस वाले रीजन में। दिस इज कॉल्ड एज द केप एंजेला, दिस इज केप एंजेला, ठीक है जी। एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दिस इज बेसिकली केप अग्युलास, ठीक है। केप एंजेलास एंड केप अगुलास ये इसका नदर्न एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इवन वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी है आपका, दिस इज कॉल्ड एज द केप वर्डे, एंड ये जो है यहाँ पे इसकी सेनेगल की कैपिटल भी है कॉल्ड एज डकार, ठीक है। डकार रैली के बारे में आपने सुना हो कभी अगर आप मोटर एंथुजियास्ट हैं तो। सो ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज समवेयर यहाँ पे, दिस इज बेसिकली केप गार्डेफ्यू, ठीक है जी। गार्डेफ्यू ये आपका
इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो आप आई होप आपको जो है ब्रॉडली ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट्स पता चल गए होंगे, ठीक है जी। नाउ कमिंग बैक टू दी वाटर बॉडीज, फटाफट से वाटर बॉडीज देखते हैं कौन सी हैं। सो ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी जो है इट इज सेपरेटिंग अफ्रीका फ्रॉम द यूरोप, और यहाँ पे जो एक छोटा स्ट्रेट देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करता है, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है। तो आप इसे बोल सकते हो कि भाई ये वो स्ट्रेट है जो यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट कर रहा है, या फिर अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन ओशन को मिला रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे लाइक इधर तुनीशिया के साथ में और लीबिया के साथ में आपको दो गल्फ भी मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। दिस इज गल्फ ऑफ केब्स एंड दिस इज गल्फ ऑफ सिद्रे, ठीक है जी। गल्फ ऑफ केब्स एंड गल्फ ऑफ सिद्रे ये आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो है मेडिटेरेनियन को हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है, दिस इज द रेड सी, यहाँ पे दिस इज रेड सी, एंड रेड सी को हमने जो है क्या कर रखा है, हम लोगों ने मेडिटेरेनियन के साथ जोड़ रखा है थ्रू अ कैनाल। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द स्यूज कैनाल, ठीक है जी। प्लीज़ यहाँ पे आपको अपने कॉपीज़ में लिखना है कि भाई स्यूज कैनाल की हिस्ट्री क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या रहा है यहाँ पे, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। स्यूज कैनाल, तो स्यूज कैनाल बेसिकली रेड सी से ज्वाइन कर रहा है, और यहाँ पे दो गल्फ आपके बन रहे हैं, वाटर बॉडीज मिल रही है। दिस इज गल्फ ऑफ स्यूज एंड सेकेंड वन दिस इज द गल्फ ऑफ अकाबा या अकाबा, ठीक है जी। गल्फ ऑफ स्यूज एंड गल्फ ऑफ अकाबा। उसके बाद आपको देखने को मिलता है रेड सी, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिबौती जो है वो आपका बेसिकली यमन के साथ यहाँ पे लग रहा है, और बहुत छोटा वाटर बॉडी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दिस इज द स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, ठीक है जी। स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब ये देखने को मिलता है, और यहाँ पे दिस इज दी एडन की खाड़ी और गल्फ ऑफ एडन, ठीक है जी। आई होप मैंने जब आपको गल्फ बे और बाइट के बीच में फ़र्क पूछा था वो आपने कहीं पे लिख लिया होगा कमेंट सेक्शन में, तो मैंने देखा नहीं कि लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है जी। एनीवेज आगे आ जाते हैं हम लोग। सो दिस इज ऑल ऑफ दिस इज इंडियन ओशन वाला रीजन है आपका। देन दिस इज कॉल्ड एज द मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका आइलैंड ऑफ मेडागास्कर है, उसे मेनलैंड अफ्रीका से सेपरेट कर रहा है। देन नीचे जो है सारा दिस इज ऑल इंडियन ओशन रीजन ओनली, दिस इज ऑल अटलांटिक ओशन ओनली, एंड यहाँ पे जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट गल्फ देखने को मिलता है, दिस इज गल्फ ऑफ गिनी, एंड यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट बाइट देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज द बाइट ऑफ बेनिन, ठीक है जी। गल्फ ऑफ गिनी एंड बाइट ऑफ बेनिन। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। आई थिंक दिस इज द थिंग्स दैट इज देयर, ठीक है कि नहीं। ये जो है वाटर बॉडी से दिस इज अगेन कवरिंग मोस्ट ऑफ जो आपका अफ्रीका है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स दैट आर हियर। इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हम लोग कर लेते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज आइलैंड ऑफ स्कॉट्रा, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया, एंड जो ये आइलैंड है आई थिंक इट इज़ विद द फ्रांस। एंड देन उसके बाद जो है नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा द कंट्री ऑफ सेशल्स, जिसकी जो आपकी कैपिटल है दैट इज़ विक्टोरिया। देन यहाँ पे देखने को मिलता है दिस इज़ मॉरिशियस, जिसकी पोर्ट लुइस है। देन रियूनियन आइलैंड्स हैं, दिस इज़ विद फ्रांस, एंड देन दिस इज़ द कंट्री ऑफ मेडागास्कर और द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, ठीक है जी, जो कि मोजाम्बिक चैनल के थ्रू सेपरेटेड है, ठीक है जी। देन इसके अलावा यहाँ पे और छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आइलैंड सेंट हेलिना है। सो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे भाई सेंट हेलिना का क्या हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक पर्सनैलिटी को यहाँ पे जो है लाइक बेसिकली इसको यहाँ पे भेज दिया गया था, यहाँ पे कैद करके रखा गया था, ठीक है। कौन है वो बताएंगे आप। देन दीज आर केप वर्डे आइलैंड्स यहाँ पे हैं, एंड दीज आर द आइलैंड्स ऑफ कैनरीज, ठीक है जी। कैनरी आइलैंड आपने सुना होगा कैनरी करंट का, तो कैनरी करंट जो है इन आइलैंड्स के ऊपर नाम रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। सो आई होप दिस इज बेसिकली दी बाउंड्री रीजन, ठीक है जी। तो पहले 54 नेशंस होते थे, उसके बाद सुदान जो है वो बट गया साउथ सुदान में एंड सुदान में, ठीक है जी। सो सुदान कैपिटल इज खार्तूम, साउथ सुदान की कैपिटल आप बताओगे मुझे क्या है। सो ये जो है आपके सारे कंट्रीज़ हैं, ओवर टोटल 55 कंट्रीज आर देयर, जिनको अलग अलग रीजन्स में बांटा जाता है। जैसे ऊपर के कंट्रीज जो हैं इनको हम लोग मगरेब बोलते हैं, बीच के कंट्रीज़ को हम लोग सहारन बोलते हैं, नीचे के कंट्रीज़ को हम लोग साहेल रीजन बोल देते हैं, दे आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ साहेल। एंड देन उसके बाद जो है आपका मेजरली जो है ट्रॉपिकल अफ्रीका आ जाता है, दिस इज ऑल ट्रॉपिकल अफ्रीका। एंड देन उसके बाद जो है सदर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका वो देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके ब्रॉडली डिस्टिंक्शंस हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि हाउ मैनी कंट्रीज आर पासिंग थ्रू इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर से
कौन से कंट्रीज जो है पास कर रहे हैं यहाँ पे अफ्रीका के। देन सिमिलरली आपको देखना है कि भाई अराउंड 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो है कौन से कंट्रीज पास कर रहे हैं, एंड कैप्रिकॉन से जो है कौन से कंट्रीज पास कर रहे हैं। ठीक है, काइंड ऑफ एन होमवर्क फॉर यू पीपल। रिवीजन जो है तभी हो सकता है जब हम लोग जो है दोनों साथ मिलकर काम करें, तो आई होप आप लोग ये काम करेंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने फटाफट से अफ्रीका के फिजिकल वाले पोर्शन में। यहाँ पे फिजिकल उसमें देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो सबसे पहले वही बात है, हम लोग करेंगे माउंटेन से, प्लेट्यू से, प्लेन से, देन रिवर से, एंड देन उसके बाद हम लोग लेक्स देख लेंगे। इस तरह की चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है जी, सबसे पहली जो आपकी माउंटेन रेंज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। दिस इज़ द रेंज ऑफ एटलस। ठीक है जी, एटलस पर्वतमाला देखने को मिलती है, जो कि हमें इस तरह के पैरेलल रेंजेस में देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको मिडिल एटलस है, एंटी एटलस है, एटलस है। ठीक है जी, ये इस तरह की आपको रेंजेस देखने को मिलती है। सहारन एटलस है, इस तरह की रेंज देखने को मिलती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट इज बीइंग कवर्ड बाय 3 कंट्रीज। दिस इज मोरक्को, अल्जीरिया एंड टूनिशिया। मोरक्को, अल्जीरिया एंड टूनिशिया, इसको जो है हम लोग इन रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ मगरैब। ठीक है जी, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मगरैब रीजन बोलते हैं अफ्रीका का। ठीक है जी, सो ये आपका रीजन हो गया। उसके बाद यहाँ पे माउंटेन्स की बात करें तो कुछ और माउंटेन्स आपको देखने को मिलेगी ऑन द ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड जैसे आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी दरार देखने को मिलती है। दिस इज़ बेसिकली दी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जो कि नीचे से स्टार्ट हो रही है, केनिया तंजानिया से होती हुई जो है इवेंचुअली ये ईस्टर्न पार्ट अफ्रीका के जो है उसको सेपरेट कर देती है वेस्टर्न पार्ट से। ठीक है कि नहीं। नाउ ये जो दरार है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस हो रही है, प्लेट जो है बीच से टूट रही है, और इसके कारण जो है हमें क्या देखने को मिलता है, ये डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ओके, देन यहाँ पे जो है हम लोग क्या एरियाज देखते हैं एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी ब्लॉक माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको मटापो रेंजेस देखने को मिलती हैं, मुचिंगा माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, मिटुम्बा माउंटेन्स देखने को मिलती है। देन कुछ छुटपुट आपको यहाँ पे, छुटपुट नहीं ले, काफ़ी बड़ी बड़ी माउंटेन्स देखने को मिलती है, जैसे कि देयर इज़ माउंट एल्गन। ठीक है जी, माउंट रूवेंजोरी आपको देखने को मिलेगी, माउंट एल्गन है, देन उसके बाद माउंट किलीमंजारो है। इस तरह की रेंजेस देखने को मिलती है। ठीक है जी, माउंट किलीमंजारो इज ऑल्सो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका विच इज़ अराउंड लाइक 5895 मीटर्स के आसपास में। दिस इज माउंट किलीमंजारो एंड इज बाउंडिंग द कंट्री ऑफ केनिया एंड तंजानिया। ठीक है जी, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एटलस इज माउंट टोबकल। टोबकल जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि बार पूछ लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट एंड दी कंट्रीज या हाईएस्ट पॉइंट एंड दी पर्टिकुलर रेंज। ठीक है जी, सो ये आपकी ईस्टर्न अफ्रीकन माउंटेन्स हैं, एंड उसके बाद दरार जो है ऊपर की तरफ को जा रही है। देन नीचे वाली साइड में जो है आपको एक और माउंटेन रेंज देखने मिलती है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं ये आपकी जो है, दिस इज कॉल्ड एज दी ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन रेंज, एंड प्योरली जो है ड्रेकन्सबर्ग रेंज जो है वो आपकी साउथ अफ्रीका में देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा छुटपुट माउंटेन रेंजेस आपको देखने मिलते हैं, जैसे एडमोवा माउंटेन्स है, देन लोमा माउंटेन्स हैं आपकी। ठीक है जी, ये आपको रेंजेस देखने मिलते हैं, इवन प्लेट्यूज के ऊपर रेंज देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज प्लेट्यूज। मोस्ट ऑफ जो आपका अफ्रीका है, इट इज़ नथिंग बट अ प्लेट्यू। आप देखोगे अगर अपने मैप में एलिवेशंस में देखोगे, सो मोस्ट ऑफ जो आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा, इट इज़ नथिंग बट अ प्लेट्यू रीजन। ठीक है जी, सो ब्रॉडली हम इस प्लेट्यू को क्या करते हैं, 3 एरियाज में पढ़ते हैं। ठीक है जी, पहला जो आपका एरिया है, दिस इज़ द एरिया जो कि आपको सहारा में देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट एरिया इज़ दिस इज़ कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल प्लेट्यू। सबसे ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे होगार प्लेट्यू एंड एयर प्लेट्यू। ठीक है जी, होगार है, एयर है, अदरार प्लेट्यू है, ये आपका एक प्लेट्यू रीजन हो गया। देन सेकंड इज़ योर तिबिस्ती प्लेट्यू, एंड देन थर्ड वन इज सूडान वाले रीजन में, दिस इज दारफूर प्लेट्यू। ठीक है जी, होगार, तिबिस्ती एंड दारफूर, ये जो है आपको 3 मेजर प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर, या फिर जो सहारन अफ्रीका है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। देन सेकंड जो प्लेट्यू है आपका, वो सारा ये रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ इथोपिया। सो इथोपियन हाईलैंड जिसे बोल देते हैं। ठीक है जी, इथोपियन हाईलैंड्स, दिस इज कॉल्ड एज इथोपियन हाईलैंड्स। देन थर्ड जो है वो आपका, दिस इज ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। इसको हम लोग ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू बोलते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ द कंट्रीज ऑफ केनिया, तंजानिया एंड मोजाम्बिक। एंड देन जो आपका मेजर नीचे वाला जो रीजन है, सदर्न रीजन है, दिस इज बेसिकली दी कटांगा प्लेट्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू, कटांगा प्लेट्यू, consisting of countries like Angola, Democratic Republic of Congo, then उसके बाद आपका नामीबिया है इसके अंदर, then some part of South Africa is there, so all of this is basically a plateau region। ठीक है, so ये इंपॉर्टेंट कुछ प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो है
प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स जो है हार्डली यू विल फाइंड, कोस्टल रीजन्स में यू विल फाइंड सम प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल रीजन्स में प्लेन्स देखने को मिलते हैं आपको, जैसे यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग में आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड्स के फॉर्म में, विच आर कॉल्ड एज ग्रेट कारू एंड लिटिल कारू, ग्रेट कारू एंड लिटिल कारू, ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। दे आर नथिंग बट ग्रासलैंड्स। देन इसके अलावा एज फार एज दी प्लेन्स आर कंसर्न, वही लाइक कोने कोने में आपको देखने को मिल रहे हैं थोड़े से, बट मोस्ट ऑफ, जैसे मैंने आपको अफ्रीका बताया, इट इज़ अ प्लेट्यू रीजन, ठीक है जी। देन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हम लोग वो भी देख लेते हैं कि कुछ किस तरह के आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक तो ये वाला डेजर्ट है सारा आपका वेस्ट अफ्रीकन डेजर्ट है, ठीक है जी, या आपका जो सहारन डेजर्ट है, दिस इज़ अगेन ह्यूज डेजर्ट ऑफ अराउंड 3200 किलोमीटर्स इन लेंथ। सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है आपका ये, हॉट डेजर्ट है, दिस इज़ दी डेजर्ट ऑफ सहारा, ठीक है जी। बहुत सारे कंट्रीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड जस्ट यू कैन सी कि कौन कौन से कंट्रीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस डेजर्ट के नीचे आपको कंपैरेटिवली जो है आपको ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टाइप के एरियाज़ देखने को मिलते हैं, ये वाले रीजन जिन्हें हम लोग बोलते हैं साहेल, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि साहेल में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं आपके, ठीक है कि नहीं। चलो, सो ये आपका जो है सहारा डेजर्ट है। सिमिलरली यहाँ पे तीन आपको और डेजर्ट देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट 3 रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं डेजर्ट के। पहला जो है रीजन ये वाला रीजन है आपका, ठीक है जी, दिस पोर्शन ऑफ योर डेजर्ट मोस्ट ऑफ इथोपियन हाईलैंड्स वाला, जैसे ऊपर आपको देखने को मिलता है, दिस इज नूबियन डेजर्ट एंड यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड एज ओगाडन डेजर्ट, नूबियन एंड ओगाडन डेजर्ट, ठीक है। सोमालिया में ओगाडन, ऊपर जो है नूबियन आपका, ये जो है आपके डेजर्ट्स हैं ईस्टर्न साइड में। देन सदर्न साइड में दिस इज प्लेट्यू के ऊपर जो एक डेजर्ट है, दिस इज कॉल्ड एज कालाहारी डेजर्ट एंड इसके साथ में जो कोस्टल एरिया में डेजर्ट है, दिस इज कॉल्ड एज दी नामीब डेजर्ट, ठीक है जी। आप बताओगे मुझे कि सहारा डेजर्ट एंड नामीब डेजर्ट वो क्यों बने हुए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती है जिसके कारण यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको होप आपको पता भी होगा, इट इज़ टू डू समथिंग विद द ओशन करंट्स, ऑलराइट। चलिए, सो इसके बाद आप हम लोग चलते हैं एज फार एज द थिंग्स आर कंसर्न, लेट अस टॉक अबाउट द रिवर्स। रिवर्स के बारे में बात करते हैं। सो एज फार एज रिवर्स आर कंसर्न, सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे मिलेगी आपको, विच इज़ दिस रिवर, जो यहाँ से जा रही है एंड देन ऊपर की तरफ को ड्रेन करती है एंड देन इवेंचुअली ये जाके ड्रेन करेगी मेडिटेरेनियन रीजन में, ठीक है जी। सो यस, बिल्कुल मैं नाइल के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की एंड दिस इज़ कॉल्ड बाय द नेम ऑफ नाइल, ठीक है जी। सो नाइल जो है विक्टोरिया के आसपास से निकलती है और लेक एल्बर्ट, यहाँ पे एल्बर्ट लेक है, इसके बाद जो है इसको हम लोग नाइल नदी बोलते हैं या सिंपली वाइट नाइल बोलते हैं इसको, और ये वाइट नाइल रिवर जो है यहाँ से आगे ड्रेन करती है, ठीक है कि नहीं। देन यहाँ पे जो है अराउंड खार्तूम के पास में, दिस इज़ द प्लेस ऑफ खार्तूम। खार्तूम मुझे बताओगे किसकी कैपिटल है यहाँ पे, खार्तूम के पास में जो है इससे ब्लू नाइल नदी जो है आके मिलती है, जो कि लेक ताना से निकलती है, ठीक है। सो ताना से ब्लू नाइल एंड एल्बर्ट से वाइट नाइल मिलती है और यहाँ पे इवेंचुअली इसके बाद जो है इसे नाइल बोला जाता है और ये नाइल जो है देन जाके इजिप्ट से होके निकलती है, इसकी कैपिटल कायरो से, ठीक है जी। इजिप्ट समटाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज द गिफ्ट ऑफ नाइल गाइस, ठीक है। यहाँ पे जो है एक हम लोगों ने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना रखा है, दिस इज लेक, दिस असवान डैम और उसके पीछे जो लेक है इट इज़ कॉल्ड एज द नासिर लेक, ठीक है। सो नासिर इज द डिक्टेटर ऑफ इजिप्ट, जो इसके नाम पे यहाँ पे ये लेक बनाई हुई है, ओके। सो ये आपकी पहली रिवर हो गई। सेकेंड रिवर जो है इट इज़ दिस रिवर, जो कि समवेयर अगेन ये विक्टोरियन रेंज से निकलती है एंड देन इसके बाद जो है इस तरह से मूव करके नीचे को बहती है। सो ये जो है दिस इज़ द रिवर ऑफ कॉन्गो, ठीक है जी। कॉन्गो नदी है और ये कॉन्गो नदी जो है बेसिकली क्या करती है, ट्रॉपिक इक्वेटर को जो है 2 बारी काटती है। सो कॉन्गो नदी 2 बारी काट रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये बेसिकली नदी जो है अगेन यहाँ पे जो इक्वेटोरियल अफ्रीका है, इट हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट और यहाँ पे आपको इक्वेटोरियल रीजन की बारिशें जो होती हैं वो देखने को मिलती है, जिसके कारण ये नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ रहती है और जनरली यहाँ पे ये से प्लेट्यू के ऊपर होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। इसलिए जो है स्टार्टिंग में थोड़ी सी नेविगेबल है, बट उसके बाद ये नेविगेबल नहीं है, ठीक है कि नहीं। बहुत सारी यहाँ पे प्लांटेशन फ्लोटिंग देखने को मिलती है। सो दिस इज़ कॉन्गो रिवर योर्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं हम लोग। अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर इज़ दिस रिवर, दिस इज़ द रिवर ऑफ जाम्बेसी, रिवर जाम्बेसी, ये आप देख सकते हो, दिस इज़ रिवर जाम्बेसी, जाम्बेसी,
रिवर जाम्बेसी, ठीक है कि नहीं, जाम्बेसी रिवर, जाम्बेसी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट फॉल्स बना रखे हैं या फॉल्स हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज दी विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट रिवर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो है दिस इज़ द रिवर ऑफ लिम्पोपो, ठीक है जी, लिम्पोपो ये साउथ अफ्रीका में निकलती है एंड इस तरह से मूव करती है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काट रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बारी काटती है, ठीक है जी। रिवर लिम्पोपो ड्रेन कहाँ पे कर रही है, ये इंडियन ओशन में ड्रेन कर रही है, ठीक है जी। एंड लास्ट जो आपकी रिवर है वो है रिवर ऑरेंज, दिस इज़ रिवर ऑरेंज, जो कि यहाँ पे जो आपका अटलांटिक ओशन है वहाँ पे जाके ड्रेन कर रही है गाइस, ओके। देन इसके बाद कुछ रिवर जो आपकी वेस्टर्न अफ्रीका की रिवर्स हैं, कौन कौन सी हैं, 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। पहली है आपकी लोमा माउंटेन से निकलती है एंड देन इस तरह से ड्रेन करते, दिस इज़ बेसिकली द रिवर नाइजर, नाइजर नदी है। नाइजर नदी में इंपॉर्टेंट सिटीज़ बसी हुई हैं, जैसे कि आपकी आपका माली की कैपिटल है बमाको, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कल्चरल टाउन भी देखने को मिलता है, दैट इज़ टिम्बकटू, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, हिंदी गानों में यूज़ भी हुआ है एक बारी, टिम्बकटू। एंड देन उसके बाद इवेंचुअली ये जाके गल्फ ऑफ गिनी में ड्रेन कर रही है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट रिवर निकलती है, दिस इज़ यहाँ पे एक फौजा जलान माउंटेन से यहाँ से निकलती है और ये बेसिकली जाके ड्रेन करती है अटलांटिक ओशन में, दिस इज़ रिवर सेनेगल, सेनेगल नदी है, ठीक है जी। सो सेनेगल नदी सेनेगल कंट्री के नाम पे रखी हुई है और ये सेनेगल में ही बहती है और ये सेनेगल की बाउंड्री बनाती है मॉरिशियाना के साथ में ऊपर, ठीक है जी। सो ये रिवर्स हैं आपकी। कुछ एक इम्पॉर्टेंट आपकी यहाँ पे एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलता है, दिस इज़ लेक चैड, चैड लेक है और यहाँ पे आसपास की नदियाँ आके ड्रेन करती हैं, तो यहाँ पे भी एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, एंडोरिक सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है गाइस, ठीक है। कुछ लेक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। सो ये जो लेक है आपके, दिस इज़ लेक विक्टोरिया, ये जो है वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आफ्टर लेक सुपीरियर। एंड अगर कैस्पियन सी को हम लोग लेक नहीं मानते, अगर कैस्पियन सी को लेक मानेंगे तो 3rd बन गई, ठीक है जी, कैस्पियन सी, उसके बाद सुपीरियर लेक एंड देन लेक विक्टोरिया, ठीक है। देन दिस इज़ लेक तंगनिका, लेक तंगनिका है, ठीक है जी। सो ये इस तरह की बहुत सारी लेक है, लेक विक्टोरिया, लेक तंगनिका यहाँ पे है एंड देन दिस इज़ लेक मालावी, दिस इज़ लेक मालावी, ये लेक्स हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के रीजन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो गाइस बीहड़ इलाका है और अंदर की साइड में जो है काफ़ी हार्श इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट द क्लाइमेटिक एरियाज ऑफ लेट अस से अफ्रीका के कुछ क्लाइमेटिक एरियाज़ के बारे में मुझे अगर बात करनी है तो यू कैन सी, ठीक है, एज फार एज द क्लाइमेटिक रीजन्स आर कंसर्न। सो मोस्ट ऑफ जो आपका अपर रीजन है अफ्रीका का, दिस इज़ अ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ऑर्चिड्स के लिए फेमस है ये, ठीक है जी। मोरक्को हो गया, अल्जीरिया, तुनीशिया हो गया, इजिप्ट हो गया। देन उसके बाद मोस्ट ऑफ दिस रीजन इज़ अ डेजर्ट रीजन, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि यू विल फाइंड हौसाज, ठीक है कि नहीं, हौसाज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड देन इस तरह के जो है लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है, ठीक है जी। सिमिलरली इसके नीचे वाला जो भी रीजन है आपका, लाइक कॉन्गो को छोड़ के, ऑल ऑफ दिस रीजन इज़ बेसिकली ग्रासलैंड टाइप का रीजन, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, ग्रेट अफ्रीकन सफारी देखने को मिलती है। बड़े बड़े बिल्डर बीस के हर्ड जो है वो क्या करते हैं, ग्रेट माइग्रेशन लेते हैं और ये सारा रीजन काम जो हो रहा था वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिटवीन तंजानिया एंड केनिया। मसाई मारा नेशनल पार्क से जो है आपको सिरिंगेटी नेशनल पार्क से जाते हुए ये सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है कि नहीं। सो ये आपको यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे भी आपको ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यू विल फाइंड मसाइज, ठीक है, मसाइज ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। यू विल फाइंड मुर्सी ट्राइब्स हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। एंड इसके अलावा जो है यू विल फाइंड यहाँ पे कालाहारी में भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप रहता है, दिस इज़ कॉल्ड एज दी बुशमैन्स, ठीक है जी। सो बुशमैन आपको देखने को मिलते हैं, ऑलराइट। सो इस तरह के बड़े सारे ट्राइब्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड दिस रीजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर 3 मिनरल्स, 3 इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। पहला ऑयल,
मोस्ट ऑफ जो आपका नदर्न सेक्टर है इट इज़ नोन फॉर ऑयल, जैसे कि अल्जीर्स है जो कि कैपिटल है अल्जीरिया की, कायरो हो गई आपकी, ठीक है जी। देन बेसिकली तुनिशा वाला रीजन है आपका, ठीक है जी। लिबिया की कैपिटल है त्रिपोली। तो ये रीजन जो है दे आर नोन फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। खार्तूम रीजन है आपका, ठीक है जी, सूडान का। एंड देन माली रीजन है आपका, मोस्ट माली कंट्री है। देन नाइजर कंट्री है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑयल इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट इज़ फॉर्म्ड या दैट इज़ बीइंग एक्सप्लोर्ड इज़ डायमंड, ठीक है जी। डायमंड काफ़ी मिलता है। फॉर इंस्टेंस बोत्सवाना है यहाँ पे। बोत्सवाना जो है वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर है वॉल्यूम के मामले में, ठीक है जी। लिसोथो रीजन है आपका यहाँ पे आपको डायमंड देखने को मिलते हैं। देन सिरेलियन वाला रीजन है, यहाँ पे आपको डायमंड देखने को मिलते हैं। एंड देन मोस्ट ऑफ जो सेंट्रल रीजन है आपका अफ्रीका का, इट इज़ नोन फॉर यूरेनियम माइनिंग, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड कटांगा वाला रीजन है नोन फॉर यूरेनियम, ठीक है। जैसे कि आपका रीजन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC की जो माइंस हैं आपकी, या फिर आपका नीचे नामीबिया की माइंस हैं, दे आर नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका ऑल्सो नोन फॉर यूरेनियम प्रोडक्शन। रैंड वाला जो प्रोविंस है यहाँ पे डायमंड भी यहाँ पे मिलते हैं, किम्बरलाइट माइनिंग होती है यहाँ पे, और यहाँ पे कोल एंड आयरन ओर भी मिलता है, ठीक है कि नहीं। सो ये बेसिकली आपका अफ्रीका है। एंड आई होप आपको जो है इसमें से यू विल मस्ट फाइंड इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट जो आपको information है वो मिलती होगी गाइस। सो आई विल स्टॉप हियर टुडे एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड देन कॉन्टिनेंट ऑफ द एशिया। और यूरोप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पिछले 3 सालों में लगातार जो है क्वेश्चन आए हैं मेडिटेरेनियन रीजन से और द रीजन ऑफ यूरोप वहाँ से, तो उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बट दैट विल बी हैपनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।